जीवन के सफ़र को हंसकर तय करिए। मुश्किलों के ऑब्स्टेकल तो आते ही रहेंगे। अपनी हिम्मत और आत्मबल से उन्हें पार करते रहिए। मैं अर्चना अग्रवाल। मेरी कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं एक लड़के की, ऑफिस गोइंग लड़के की छोटी सी कहानी। एक लड़का था जिसके करियर की शुरुआत में उसने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास इंटर्नशिप की थी। वह बिजनेसमैन बुजुर्ग थे, विद्वान थे। उनसे काफ़ी कुछ उस लड़के ने सीखा था। उसके बाद उसे जॉब मिल गई। जब वह जॉब के लिए जा रहा था तब उसने बिजनेसमैन से कहा, आपसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, आप मुझे हमेशा गाइड करते रहना। वह अपने थोड़े ही समय में वह अपने काम में बिज़ी हो गया और अपने मेंटोर को भूल गया। उसे लगा कि नौकरी अच्छी चल रही है। उधर वह बिजनेसमैन भी, उन्होंने भी बिज़नेस से रिटायरमेंट ले लिया और घर पर रह के गार्डनिंग करने लगे। ये जो लड़का था, बड़ी मेहनत और ईमानदारी से इसने 2-2.5 साल तक काम किया। जो इसके मेंटोर ने सिखाया था, इसने अपने काम से काम रखना, ड्यूटी टाइम से करना, फालतू बातों में ध्यान नहीं देना, सारी सिखाई गई बातें इसने बड़ी ईमानदारी और मेहनत से फॉलो करी। इसके साथ वाले कलीग्स सबके प्रमोशन होते जा रहे थे, पर इसका नहीं हो रहा था, तो इसे चिढ़ होने लगी। फिर एक दिन इससे याद आया कि मेरे मेंटोर जिसने मैंने इतना कुछ सीखा है, उनसे मिलना चाहिए। तो पहुंचा उनके ऑफिस। पता चला तो आजकल घर पर रहते हैं। घर पर पहुंचा, शाम का समय था, गार्डनिंग कर रहे थे। वे पहुंचा उनके पास, प्रणाम किया और कहा, आप पहचाना आपने? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। इसने कहा, आपने मुझे जो बातें बताई, सारी बातें मैं फॉलो कर रहा हूँ। बस प्रॉब्लम ये है कि प्रमोशन नहीं हो रहा है। क्या करूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है। उन बिजनेसमैन ने कहा, बिना कारण बताए कल छुट्टी ले लो। इसने कहा, अच्छा। वे बोले, वो होता है ना, कोई बल्ब होता है, लगातार जलते रहता है, तो हम कोई ध्यान नहीं देते। जिस दिन बुझ जाता है हम उस पर ध्यान देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, करके देख लो। अगले दिन वह गया और उसने ऑफिस में छुट्टी ले ली। जब छुट्टी के बाद ऑफिस गया तो उसके बॉस ने इसे प्रमोशन दे दिया, क्योंकि बॉस को पता लगा ये लड़का कितना काम का है, दिन भर ऑफिस में काम में लगा रहता है। इसे लगा कि मेरे मेंटोर कितने बुद्धिमान हैं, एक छोटा सा आइडिया दिया और कमाल हो गया, मेरा तो प्रमोशन हो गया। उसके बाद मन लगा कर ये काम करने लगा। फिर उसे जब भी लगता पैसे नहीं बढ़ रहे, प्रमोशन नहीं हो रहा, छुट्टी ले लेता। 2-3 दिन तक ऑफिस जाता ही नहीं था। पैसे बढ़ जाते थे। अब वह अक्सर ऐसा करने लगा, बार बार गायब होता रहता। इसको लगता कि इसे फॉर्मूला मिल चुका है। एक दिन फिर से छुट्टी लेने के बाद ऑफिस गया तो गार्ड ने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। इसका दिमाग ख़राब हो गया। ये दौड़ के मेंटोर के पास पहुंचा और कहा, सर मुझे तो जॉब से निकाल दिया गया है, आपका फार्मूला फेल हो गया। उन बिजनेसमैन ने पूछा, सच सच बताना, पहली बार में क्या हुआ था? पहली बार में प्रमोशन हुआ, दूसरी तीसरी बार भी सैलरी बढ़ी, लेकिन अब तो नौकरी से निकाल दिया गया। तो मेंटोर ने कहा, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, आधी बात सुनी कि बल्ब अगर बुझ जाए तो हमारा ध्यान जाता है। वह इम्पोर्टेंट था, लेकिन लाइट का बल्ब बार बार जलता बुझता रहे तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। तुमने बैलेंस नहीं बनाया। छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि बैलेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वह पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो। आप अपनी वैल्यू बताइए लोगों को, पर सिर्फ अपनी ही वैल्यू मत बताते रहिए, वरना एक दिन आएगा कि लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। नट भी अपना खेल में बैलेंस बना कर चलता है तो ही कुशल नट कहलाता है। तो जीवन के इस रंगमंच पर नट की तरह बैलेंस बनाते चलिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरी कहानी को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। भगवान जगन्नाथ की जय हो, जय हो, जय हो।